सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में शुक्रवार दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आंधी, बारिश, चिर्री ने भारी तबाही मचाई है। आकाशीय चिर्री से जहां एक किशोर की मौत हो गई, वहीं जिले में आई तेज आंधी व बारिश से कई छप्पर, मड़हा, टीन सेट उड़ गए हैं। दर्जनों पेड़ धराशायी होने की खबर है। बिन मौसम की बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई थी। बारिश के बीच अन्नदाता फसल के बोझ को बटोरते नजर आए। चौरी के हरिचंदनपुर में खेत में खेल रहे किशोर पर आकाशीय चिर्री गिरने से मौत हुई है। शुक्रवार को भदोही जिले में आई तेज आंधी बारिश के बीच आकाशीय चिर्री ने भारी तबाही मचाई है। दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं जनजीवन प्रभावित हो गया था। शुक्रवार की दोपहर भदोही जिले में तेज आंधी बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से 9 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। किशोर गांव के बच्चों के साथ खेत में खेल रहा था। बिन मौसम हुई बारिश के बीच आकाशीय चिर्री गिरने से चौरी के हरचंदनपुर गांव में यह हादसा हुआ है। दिनेश पाल का 9 वर्षीय बेटा प्राइस पाल पास पड़ोस के बच्चों के साथ घर के पास खेत में खेल रहा था। तभी अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय चिर्री गिरने से प्राइस पाल खेत में ही झुलसकर गिर पड़ा। खेत में काम कर रहे कुछ लोग प्राइस पाल को उसके घर लेकर पहुंचे थे, जहां परिजन आनन फानन में इंदिरा मिल के एक अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। प्राइस पाल के पिता दिनेश पाल सूरत में रहकर ऑटो चलाते हैं। हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर खबर मिलते ही अपना दल यश के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल अपनी टीम के साथ हरिचंदनपुर गांव पहुंचे थे और सूचना राजस्व विभाग को दी थी। ऐसी दैविक आपदा के दौरान पीड़ित परिवार को सरकार मुआवजा देती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। शुक्रवार की दोपहर बाद अचानक भदोही जिले में मौसम ने करवट बदला तो भारी नुकसान हो गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश से कच्चे मकानों के छत उड़ गए। छप्पर, मड़हा, टीन सेट उड़ने से अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर के लखनऊ गांव में जुम्मन के कच्चे मकान से टीन सेट जहां उड़ गया था, वहीं कच्चे मकान में रखा गृहस्थी का सामान भी नुकसान हुआ था। इसी तरह सुरियामा के महुआपुर गांव में एक नीम का पेड़ धराशायी हो गया था। शिवशंकर सरोज के मढ़े पर यह पेड़ गिरा था। गनीमत रहा कि इसी पेड़ के नीचे शिवशंकर सरोज की 2 भैंस बंधी थी, जो बाल बाल बच गई। तेज आंधी व बारिश से भदोही जिले में अफरा तफरी फैली रही। खेत खलिहानों में किसान गेहूं की दवाई कर रहे थे, तभी अचानक आई आंधी ने गेहूं के बोझ को उड़ा दिया था। खेत में काट कर रखी गई फसल को बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अचानक तेज आंधी व बारिश से भदोही जिले की बाजारों से भीड़ कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। हालांकि ज्यादा देर तक बारिश नहीं हुई, फिर भी भदोही जिले का मौसम काफी सुहाना हो गया था। नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ अब शहरवासियों का गुस्सा फूटता जा रहा है। नाराज लोग अब भदोही नगर पालिका की लानत मलानत करने लगे हैं। पेयजल, प्रकाश, साफ सफाई, निर्माण को लेकर खोदकर छोड़ी गई सड़क, अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी का न मिलना जैसे तमाम मुद्दों को लेकर अब भदोही की जनता सड़क पर उतरकर नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ मोर्चा खोलने लगी है। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर के चौरी रोड, निजाम खान, आलमपुर, नई बस्ती रोड से सामने आया है। शुक्रवार को निजाम खान, आलमपुर, नई बस्ती रोड के 2 स्थानों पर अलग अलग प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वासियों ने कहा कि अंडरग्राउंड नाला व इंटरलॉकिंग के लिए सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जबकि सड़क पहले काफी बेहतर थी। खोदकर छोड़ी गई सड़क का काम पूरा न कराए जाने से यह रास्ता अब मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। नालियों का पानी सड़क पर भर गया है, जिससे आवागमन करना मुश्किल हो गया है। शिकायत भी कोई सुनने वाला नहीं है।
खाना बनाते समय गैस चूल्हे से झुलसी विवाहिता की मौत हो गई है। मरने से पहले विवाहिता ने पूरी वारदात को लेकर खुद बयान दिया है। मायके वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामला सुरियामा कोतवाली इलाके के अंबेडकर नगर का है। अंबेडकर नगर निवासी कुलदीप गौतम की शादी 18 अप्रैल 2025 को जौनपुर के आलमगंज शिवगढ़ निवासी रामजस गौतम की 21 वर्षीय पुत्री कुसुम गौतम के साथ हुई थी। 31 मार्च को कुसुम गौतम अपने ससुराल में खाना बना रही थी। जैसे ही गैस जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई तभी गैस चूल्हे में आग लग गई और आग से कुसुम गौतम का कपड़ा भी जलने लगा। चीखते चिल्लाते बाहर भागी। हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की भोर मौत हो गई है। हालांकि मायके से पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर जानबूझकर आग के हवाले किए जाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार की दोपहर तेज आंधी के चलते चौरी के अनेकपुर गांव में नीम का एक भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया है। नीम के पेड़ की जद में विद्युत तार आया था जो टूटकर गिर गया था। तार गिरने से इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। चौरी मलेथू मार्ग के अनेकपुर निवासी संजय प्रजापति व गामा प्रजापति के घर के सामने यह नीम का भारी भरकम पेड़ मौजूद था। दोपहर आई तेज आंधी के चलते अचानक पेड़ गिर पड़ा, जिससे विद्युत तार भी टूटकर गिर गया था। विद्युत आपूर्ति ठप होने की जानकारी मिलने पर विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और विद्युत तार को ठीक करने में जुट गए थे। वहीं सद्दल प्रजापति व गामा प्रजापति ने ग्रामीणों के सहयोग से रास्ते में गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन बहाल कराया था। त्रिलोकपुर नहरा के पास चलने वाले एक क्लिनिक के डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक बार फिर प्रसूता की मौत हो गई है। प्रसूता की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर रेफर कर दिया। परिजन अस्पताल दर अस्पताल लेकर भटकते रहे। इस दौरान प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता का शव लेकर परिजन घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। औराई के उपरोट निवासी केशव यादव व दयाशंकर यादव ने बताया कि उसके परिवार की 25 वर्षीय चंद्रिका यादव को परसों पीड़ा उठी। परिजन त्रिलोकपुर नहरा डॉक्टर गुप्ता के पास लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि बगैर बताए डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर टाका लगा दिया। तबीयत बिगड़ी तो लापरवाह डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। इस दौरान प्रसूता के परिजन कई अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसकी जान चली गई। प्रसूता का शव लेकर परिजन अपने घर पहुंचे और पुलिस से शिकायत की थी। फिलहाल काफी देर तक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इलाके के लोगों ने बताया कि त्रिलोकपुर नहरा पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है और अक्सर यहाँ प्रसूताओं की मौत होती रहती है। हमारा वो लेकर डिलीवरी रहा, डिलीवरी में मारते चीना मारस बताए सही चीना मारे आई। हम यही आए के बाद घरे मालूम होता चीना मारा वह गुप्ता का त्रिलोकपुर नहरा पर। भदोही जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर आए दिन एजेंसी व गोदामों पर धक्का मुक्की, नोकझोंक व हंगामा की खबरें सामने आ रही हैं। इसी तरह का एक मामला गोपीगंज के घनश्यामपुर खुशी इंडियन ग्रामीण वितरण से भी सामने आया है, जहां उपभोक्ताओं ने रसोई गैस वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत कर दी थी। मौके पर डायल 112 व कोतवाली के सेकंड मोबाइल वाहन पहुंच गई। रसोई गैस उपभोक्ता शोभित उपाध्याय ने बताया कि खुशी इंडियन ग्रामीण वितरण एजेंसी कर्मियों द्वारा गैस वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। कहा कि बुक करने के बावजूद भी रसोई गैस उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। कहा कि इसी बात को लेकर गोपीगंज पुलिस से शिकायत की गई थी। गोदाम पर जमकर उपभोक्ताओं ने हंगामा भी किया था। गोपीगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि सेकंड मोबाइल भेजकर सुचारू रूप से गैस वितरण कराया गया है।
निराशा से घिरे अवसादग्रस्त अधिवक्ता ने ऐसा कदम उठाया कि परिवार का हर शख्स परेशान व हैरान है। हर किसी के जहन में यह बात घूम रही है कि यह अधिवक्ता आर्थिक तंगी या जीवन यापन जैसे संकट से जूझ रहा था। हर कोई सोचने पर मजबूर है। दरअसल यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज मंगलपुर गांव का है, जहां 35 वर्षीय एडवोकेट कपिल मिश्रा ज्ञानपुर के सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। देर शाम कपिल मिश्रा का शव घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पाया गया था। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। इस बीच देर रात जब कपिल मिश्रा घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश भी शुरू कर दी। बड़े भाई सुनील मिश्रा ने बताया कि कपिल मिश्रा सुबह घर से निकले थे, देर रात तक नहीं पहुंचे। परिजन तलाश करते रहे। हालांकि उन्हें यह भी जानकारी मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, लेकिन अनहोनी से अनजान परिजन वहां नहीं पहुंचे। सुबह पुलिस के जरिए जानकारी मिली तो शव देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनील मिश्रा ने बताया कि उनका भाई कपिल मिश्रा पिछले कुछ समय से अवसाद से घिरे थे। घोसिया चौकी इंचार्ज वीर बहादुर चौधरी का प्रमोशन हो गया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने खमरिया चौकी इंचार्ज के कंधे पर स्टार सजाकर उप निरीक्षक से निरीक्षक बना दिया है। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर घोसिया चौकी इंचार्ज वीर बहादुर चौधरी का प्रमोशन हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने घोसिया चौकी इंचार्ज वीर बहादुर चौधरी के कंधे पर स्टार सजाते हुए निरीक्षक के पद पर प्रमोशन दिया है। प्रमोशन होने के बाद शुक्रवार को घोसिया चौकी पर पहुंचकर पत्रकार मोहम्मद मासूम व मोहम्मद दिलशाद ने निरीक्षक वीर बहादुर चौधरी को बधाई दी है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर औराई के आशापुर बिजला गांव में मारपीट हुई है। एक पक्ष ने 2 सगे भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों का इलाज औराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। आशापुर बिजला निवासी रोहित चौहान ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके बगल के शिवशंकर अपनी गाड़ी से सामान उतार रहे थे, तभी नीरज व हीरा गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद करने लगे। विरोध करने पर उसे व उसके भाई महेश चौहान को मारपीट कर घायल कर दिया गया। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रोहित चौहान ने कार्रवाई की मांग की है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अपील गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं, या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।